आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नालंदा यूनिवर्सिटी का गौरव एक बार फिर से लौटने वाला है। बिहार सबसे बड़ा नॉलेज हब बनने जा रहा है, क्योंकि तीसरी बार पीएम बनने के बाद आज पीएम मोदी का पहला बिहार दौरा है। और ऐसे में पहले बिहार दौरे के मौके पर ही नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे और राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। आज पीएम मोदी कैंपस का उद्घाटन करने वाले हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का प्राचीन खंडहर जो है उसकी भी स्थिति को वो देखेंगे। सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि वाराणसी से विशेष विमान से गया एयरपोर्ट सबसे पहले पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं और वहां से सेना के हेलीकॉप्टर से सीधे नालंदा जाएंगे। अगर हम समय की बात करें तो सुबह 9:10 पर यानी कि कुछ ही मिनटों के बाद गया एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का आगमन हो जाएगा। और पीएम के आगमन को लेकर गया एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 17 देश के मिशन प्रमुख भी इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तो आज का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि आज नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कैंपस नया बनाया गया है उसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही नालंदा के जो खंडहर हैं उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखने वाले हैं। तो आज बिहार दौरे पर पीएम मोदी आ रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार भी राजगीर रवाना हो चुके हैं। उद्घाटन समारोह में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होने वाले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के नए भवन का आज उद्घाटन होना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी भी हैं। पीएम मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे और इस बड़े से कार्यक्रम में सीएम के साथ साथ राज्यपाल के साथ साथ वरिष्ठ जो नेता हैं वो मौजूद होंगे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर के लिए रवाना हो रहे थे। आपको बता दें कि राजगीर में ये मुख्य कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और उस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी वहां मौजूद रहेंगे और नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस समर्पित कर दिया जाएगा। चुनाव के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं और नालंदा में जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है उसके नए भवन का उद्घाटन करेंगे। और इस वक्त नीतीश कुमार पटना से नालंदा के लिए रवाना हो गए हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चूँकि बिहार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से न सिर्फ एक नए रास्ते की शुरुआत होगी बल्कि बिहार के विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के स्मारक का उद्घाटन करेंगे, नए जो भवन बने हैं उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में भी बातचीत होगी। और माना जा रहा है कि एक शुरुआत, और प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान भी कई बार बिहार का दौरा कर चुके थे और उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया था, उसके जिसे लेकर विपक्षी दलों ने भी निशाना साधा था। लेकिन अब जब चुनाव परिणाम निकल गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जिसमें जेडीयू की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, ऐसे में उनके इस बिहार दौरे को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और माना जा रहा है कि आज बिहार के इस दौरे के बाद बिहार के लिए आने वाले समय में कई बड़े संकेत भी छुपे हो सकते हैं। और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के बीच में जब मुलाकात होगी तो किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या कुछ बातें होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा है कि आज से बिहार एक नए इतिहास की शुरुआत करने जा रहा है और आने वाले समय में इसका असर बिहार के लोग भी देखेंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो गया से आपको बड़ी खबर बता दें, वाराणसी से विशेष विमान से गया आने वाले हैं पीएम मोदी और कुछ ही मिनटों का वक्त रह गया है जब गया एयरपोर्ट पर वो पहुंच जाएंगे। 9:10 का ये वक्त बताया जा रहा है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर गया एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का आज पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके बारे में कौन नहीं जानता, एक वक्त में ज्ञान का ये केंद्र था और आपको पता है कि प्राचीन इतिहास रहा है इसका, और उसी इतिहास को एक बार फिर से कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश की गई है। और इसीलिए नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस बनाया गया है उसमें बताया जाता है कि जो प्राचीन चीजें वहां पर हैं
उससे भी जुड़ा कुछ प्रतीक उसमें एड ऑन किया गया है, जिससे कि नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस जो है वो भव्य बन सके। और नालंदा से आपको बड़ी खबर बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी आज नालंदा पहुंचेंगे। 9:45 पर नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहर पहुंचेंगे और वहां पर वो उसका जायजा लेंगे। बताया जा रहा है करीब 15 मिनट तक आज पीएम मोदी इस खंडहर में मौजूद रहेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी का फिर उद्घाटन होगा। 10:30 बजे यूनिवर्सिटी का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं, यानी कि 9:10 पर गया एयरपोर्ट पर पीएम मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद 9:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा पहुंच जाएंगे और जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडहर है वहां का अवलोकन करेंगे। 15 मिनट वहां वो बिताने वाले हैं। फिर 10:30 बजे से अगला कार्यक्रम है जिसमें यूनिवर्सिटी का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। ये नालंदा खंडहर है जहां पर जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार यहां पहुंचेंगे और जो है नालंदा खंडहर का अवलोकन करेंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व जो है सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। खास करके यहाँ पर एसपीजी के अलावा सेंट्रल फोर्स और स्थानीय पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है। देख सकते हैं किस तरह से जो है राजगीर से लेकर नालंदा खंडहर तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है तथा बारीकी से जांच की जा रही है। लोगों को जो है आई कार्ड देखा जा रहा है, तो लोग जो है किसी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान अंदर ना ले जा सके, इसको लेकर भी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा बलों जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और खास करके नालंदा खंडहर के पास जो है सुरक्षा व्यवस्था विशेष व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, आज जो है राष्ट्र को आज नालंदा यूनिवर्सिटी को समर्पित किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे तो एक बड़ी सौगात जो है देश और दुनिया को मिलने जा रही है। इसको लेकर जो है आज तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नालंदा पहुंच रहे हैं, जहां वे नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। पीएम मोदी के साथ से नीतीश कुमार, राज्यपाल के साथ ही कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। वहीं 17 देश के राजदूत के साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आपको बता दें कि इस खबर पर जो तैयारियां हैं वो सब लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब बस इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो पहुंचेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो तीसरी बार पीएम बनने के बाद आज पीएम मोदी का ये पहला बिहार दौरा है और पहले बिहार दौरे में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का वो उद्घाटन करने वाले हैं। आज पीएम मोदी इस कैंपस का उद्घाटन करेंगे और नालंदा यूनिवर्सिटी का जो प्राचीन खंडहर है उससे भी देखेंगे। सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल दोनों ही प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। अब पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी वाराणसी से विशेष विमान से सबसे पहले गया एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। फिर लौटेगा नालंदा का गौरव। आधुनिक और इतिहास का अनूठा संगम है नालंदा विश्वविद्यालय। शिक्षा का केंद्र बनने के लिए तैयार है बिहार। दुनिया की सबसे पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी एक बार फिर अपने पुराने वैभव के साथ देश को गौरवान्वित करने के लिए बनकर तैयार है। 800 सालों तक दुनिया में शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय में एक बार फिर देश और दुनिया के छात्र पढ़ाई करेंगे। सैकड़ों साल बाद एक बार फिर नालंदा विश्वविद्यालय आधुनिक सुविधाओं के साथ अपने इतिहास को दोहराने जा रहा है। सालों की कड़ी मेहनत से तैयार हुए नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी 19 जून को उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ ये दिन भारत और बिहार के इतिहास में एक बार फिर से स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे, जो नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्जीवित होने का साक्षी बनेंगे। पीएम के दौरे को लेकर नालंदा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली है। जिन रास्तों से होकर पीएम का काफिला गुजरेगा वहां बैरिकेडिंग कर दी गई है।
जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन कर जहां नालंदा को एक बार फिर शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र के विश्व धरोहर में शामिल नालंदा खंडहर को भी देखने जाएंगे। लाल पत्थरों से बने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में आधुनिकता के साथ उसके मूल स्वरूप का भी खास ख्याल रखा गया है। नए स्वरूप में पुराने स्थिति को प्राप्त करना कठिन है। उस समय जितने भी शिक्षक होते थे वो सारे भिक्षु होते थे, तपस्वी होते थे। आज हम लोग दुनियावी लोग हैं और उस स्तर का ज्ञान भी नहीं है, न हमारे पास है और न लेने वाले के पास है। तो पुराने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थिति को प्राप्त करना हमको नामुमकिन लगता है। हाँ, उस और बढ़े हैं, अब दूरी कितनी तय होगी समय बताएगा। 456 एकड़ में फैला है नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस। 100 एकड़ में सिर्फ 4 तालाब बनाए गए हैं। 150 एकड़ में सिर्फ पेड़ लगाकर पर्यावरण का ख्याल रखा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय में एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी बन रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में 40 कक्षा के साथ 2 शैक्षणिक ब्लॉक भी हैं। शैक्षणिक ब्लॉक में 1900 छात्र एक साथ बैठ सकते हैं। कैंपस में 2 सभागार हैं। दोनों की क्षमता 300 छात्रों के बैठने की है। 550 छात्रों के रहने के लिए एक बड़ा छात्रावास भी बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर इसे देश और दुनिया भर के छात्रों को समर्पित करेंगे, जो आने वाले वक्त में यहाँ रहकर पढ़ाई कर सकेंगे और नालंदा के इतिहास पर शोध कर सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस का उद्घाटन होना है और उससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसके बारे में जानकारी दी है और उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि आज का दिन बेहद ही खास है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि ये हमारे शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत ही खास दिन है। आज सुबह करीब 10:30 बजे राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। नालंदा का हमारे गौरवशाली अतीत से गहरा नाता है। यह विश्वविद्यालय निश्चित रूप से युवाओं की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कुछ तस्वीरों को साझा करने के साथ ही उन्होंने ये लिखा है कि आज का दिन जो है वो काफी खास है। आज करीब 10:30 बजे नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और पीएम मोदी का अब बस इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि देखिए बताया जा रहा था कि 9:10 के करीब पीएम मोदी गया एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और फिर वहां से सेना के विशेष विमान से वो नालंदा जाएंगे। वहां पर सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडहर है वहां पर वो उसका अवलोकन करेंगे। और ये सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं। पहली तस्वीर है जिसमें पीएम मोदी का वो पोस्ट आपको नजर आ रहा होगा। ये दूसरी तस्वीर है नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस की, जहां हमने आपको बताया कि जो विदेशी डेलीगेट्स यहां पर आमंत्रित किए गए हैं उनके पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। लोगों की मौजूदगी है, साथ ही साथ जो इस कैंपस में इस यहां पर पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनमें से भी कुछ छात्र यहां मौजूद हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के मौके पर बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसको लेकर जेडीयू से राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी खुशी जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राज्यसभा सांसद संजय झा ने इसे गौरव का क्षण बताया है और लिखा है कि हमें खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनः अपनी पहचान बना रहे नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज उद्घाटन करेंगे। करीब 1600 साल पहले स्थापित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय ने न केवल दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, बल्कि ज्ञान का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र भी था। दुर्भाग्य से करीब 800 साल पहले बख्तियार खिलजी ने उसे खंडहर में तब्दील कर दिया था, लेकिन समय का संयोग देखिए, उसी बख्तियारपुर में पैदा हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण होने से बिहार के गौरवशाली अतीत की पुनर्स्थापना हुई है।
बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बिहार दौरे पर राजगीर पहुंच रहे हैं। तो पीएम आज नालंदा विश्वविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पीएम और सीएम की जोड़ी बिहार और देश के विकास में लगी हुई है। आज बिहार देश और दुनिया को नया संदेश देने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की है पटना संवाददाता आनंद अमृतराज ने। लोकसभा चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान नए यूनिवर्सिटी भवन का उद्घाटन भी करेंगे। हमारे साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद है। सर, आज प्रधानमंत्री पहली बार चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये गौरव क्षण का है, इसलिए मैं गौरव के क्षण का बता रहा हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसको खिलजी ने तबाह किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने उसको बसाने का काम किया। वो यूनिवर्सिटी जिसको इतिहास के पन्ने में हम जानते थे, उस इतिहास के पन्ने को फिर से दोबारा चालू करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। इसलिए ये ऐतिहासिक क्षण है और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ये गौरव का क्षण है। सर, ये तो भले ही आज यूनिवर्सिटी के भवन का उद्घाटन करने आ रहे हैं, लेकिन उनके इस दौरे को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लग रहा है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री कई बार यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या अब धीरे धीरे आने वाले समय में बिहार को उसका फायदा मिलेगा? आनंद जी, इससे बड़ा गौरव का इतिहास क्या होगा? नालंदा, विक्रमशिला, इसको जो स्थापित कर रहे होंगे। 400 वर्षों तक इस देश पे मुगलों का राज रहा, सब तोड़ दिया गया, सारे मंदिर तोड़ दिए गए, सारे विद्यालय तोड़ दिए गए। ये प्रमाण है। यही सबसे बड़ा आज के तारीख में इस देश के लिए गिफ्ट है कि मोदी जी ने अपने शासनकाल में जहां भगवान राम को भी स्थापित किया, वहीं विद्या का मंदिर नालंदा यूनिवर्सिटी को भी स्थापित करने का काम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी कर रही है। तो ये था हमारे साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जिन्होंने बड़ी बात कही कि बिहार से न सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को नया संदेश देने की तैयारी है। यानी कि आने वाले समय में इसका एक बड़ा इशारा भी सम्राट चौधरी करते दिखे, लेकिन फिलहाल खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से बता दें, जहां किडनी कांड में सजा का ऐलान आज होने वाला है। आरोपी क्लिनिक संचालक डॉक्टर पवन दोषी जो है वो फरार है। डॉक्टर पवन की सजा का आज ऐलान होगा। जिला जज की कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया था। 13 जून को ही सजा सुनाई जानी थी, लेकिन आज कोर्ट सजा सुनाने जा रही है। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में किडनी कांड का ये मामला पूरे देश में चर्चित हुआ था, जिसमें एक महिला की किडनी निकाल ली गई थी और इसका आरोप क्लिनिक के संचालक डॉक्टर पवन पर ही था, जो दोषी भी ठहरा दिया गया है कोर्ट की तरफ से और वो फरार चल रहा है। डॉक्टर पवन की सजा का ही आज ऐलान होना है। जिला जज की कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया है और आपको बता दें कि आज इस मामले पर सजा का ऐलान किया जाएगा। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झांसा देकर नॉन बैंकिंग कंपनी फरार, ख्यामुना क्रेडिट कोऑपरेटिव पर आरोप लगा है। सैकड़ों लोगों ने करोड़ों रुपए जमा किए थे। एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। 4 थाने में इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 2012 में ये ख्यामुना कोऑपरेटिव कंपनी जो है वो खुली थी और बताया जा रहा है कि इसमें लोगों ने अपने अपने इन्वेस्टमेंट किए थे। करीब करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें किया गया था और जो कंपनी है वो अब फरार है। एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 4 थानों में अलग अलग प्राथमिकी इस पूरे मामले को लेकर दर्ज की गई है। बांका से बड़ी खबर है, जहां उत्पाद विभाग पर शराब माफिया ने हमला कर दिया है। विभाग के एएसआई सहित 5 कर्मी घायल हो गए हैं। सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती चालक गंभीर रूप से हालत है। जो चालक है वो गंभीर हालत उसकी बताई जा रही है। भागलपुर उसे रेफर कर दिया गया है। फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र के गोबरदहा की घटना बताई जा रही है। तो एक बार फिर से शराब माफिया का उत्पात देखने को मिला है बांका में, जहां शराब माफिया ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। विभाग के एएसआई सहित 5 कर्मी इसमें घायल हो गए हैं। सदर अस्पताल में
भर्ती कराया गया है सभी को और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी जारी है। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।